श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन गौ माता को खिला दें, ये एक चीज दरिद्रता समाप्त हो जाएगी, दुर्भाग्य की रेखा भी सौभाग्य की रेखा में बदल जाएगी। अतः कौन सी है वह एक चीज जानने के लिए वीडियो को अंत तक ध्यान से अवश्य देखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। द्वापर युग में इसी दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, वृषभ राशि और बुधवार के दिन हुआ था। इसीलिए इस वर्ष जन्माष्टमी बहुत खास है, क्योंकि इस बार श्री कृष्ण का जन्म दिवस बुधवार के दिन ही मनाया जाएगा। इस वर्ष भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी की तिथि की शुरुआत 6 सितंबर को दोपहर 3:37 पर होगी और अष्टमी की समाप्ति 7 सितंबर शाम 4:14 पर होगी। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। श्री कृष्ण पूजा का शुभ मुहूर्त 6 सितंबर को रात्रि 11:57 से लेकर 7 सितंबर को सुबह 12:42 तक रहेगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को गौ माता से अत्यंत लगाव है, इसीलिए जन्माष्टमी के दिन गौ माता की सेवा जरूर करनी चाहिए और गौ माता को कुछ चीजें अवश्य ही खिलानी चाहिए। खासकर इस दिन आप गौ माता को यह एक चीज जरूर खिलाएं, जिससे आपके जीवन से दरिद्रता समाप्त हो जाएगी और आपका सोया हुआ भाग्य भी चमक उठेगा। दोस्तों, हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में गाय को एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र पशु माना जाता है। शास्त्रों में गाय को माता कहा गया है और गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। गाय एक अत्यंत पवित्र, निर्मल, शांत और निष्पाप जीव है। ऋग्वेद में इसको संसार का पालन पोषण करने वाली कामधेनु माता कहा गया है। इसके दर्शन मात्र से मनुष्य के हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कभी भी इस निष्पाप पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। गाय को कभी मारना नहीं चाहिए और कभी इन्हें कष्ट भी नहीं देना चाहिए। गाय को मारना शास्त्रों में सबसे बड़ा पाप माना गया है। श्री कृष्ण के अनुसार गायों की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। इससे बड़ा पुण्य का कार्य संसार में दूसरा कोई नहीं। कलयुग की भविष्यवाणी करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य कलयुग में भी गाय की निस्वार्थ भाव से सेवा करेगा, वह सुख समृद्धि प्राप्त करेगा। जो व्यक्ति गाय से प्राप्त पंचगव्य को अपने घर में रखेगा, उसके घर में कभी दुख, दरिद्रता नहीं आएगी। दोस्तों, सभी शास्त्रों में गाय की सेवा को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जो व्यक्ति प्रतिदिन किसी न किसी तरह से गौ माता की सेवा करता है, वो सबसे अधिक पुण्यवान बन जाता है। दोस्तों, अगर आपके द्वार पर गौ माता आती है तो उसे बिना रोटी खिलाए जाने मत देना, नहीं तो आपको दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जिसके द्वारा से गाय बिना कुछ खाए लौट जाती है, उसके घर से लक्ष्मी भी चली जाती है। प्रत्येक स्त्री को प्रतिदिन गाय के लिए एक रोटी बनाकर प्रेम से गौ माता को खिलानी चाहिए। ऐसे में गौ माता का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होता है। कुछ लोग गौ माता को बासी भोजन अथवा जूठन खिला देते हैं। शास्त्रों में ऐसा करना पाप माना गया है। आप ये किसी अन्य पशु को तो खिला सकते हैं, लेकिन गाय को कभी जूठन नहीं खिलानी चाहिए। दोस्तों, गौ माता के पीठ पर एक उभरा हुआ कुबड़ होता है। उस कुबड़ में सूर्य केतु नाड़ी होती है। रोज जब भी आपके द्वार पर गौ माता पधारे तो आप इस कुबड़ को एक बार अवश्य स्पर्श करें। ऐसा करने पर आपके जीवन से सभी दुखों का अंत अवश्य ही होगा और धन संबंधित सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति के भाग्य की रेखा सोई हुई है, अगर वह व्यक्ति अपनी सीधे हाथ की हथेली पर गुड़ रखकर गौ माता को खिलाता है तो उसकी दुर्भाग्य की रेखा भी सौभाग्य की रेखा में बदल जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो मनुष्य तन, मन और धन से गौ माता की सेवा करता है, वह मृत्यु के पश्चात वैतरणी नदी को गौ माता की पूंछ पकड़कर आसानी से पार कर लेता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इस जन्माष्टमी को आप सभी गौ माता की सेवा का संकल्प लेकर रोज कुछ समय निकालकर गौ माता की सेवा अवश्य करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।